भाई ये तो बिल्कुल पागल आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। ये तो कुछ लोगों का कहना है कि ईशान अली बाइसेक्सुअल है। कुछ वीडियोस में लड़की के कपड़े भी पहन कर आते हैं। ये सच है? लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ईशान अली भाई का काम है बस लोगों को पागल बनाना। वो सच है, किरदार है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है। अब मैं स्कूल ईशान भाई प्लीज पहले खुद कंफर्म कर लीजिए, 1 साल या 3 साल या 2 साल, चॉइस इज योर्स, कंफर्म कर लो। पर उसकी सारी बुक्स पढ़ी हैं। नहीं, झूठ मत बोलो ऐसे यार। तुम पता नहीं जाने कैसी कैसी वीडियो बनाते हो, तुम्हारा खुद का कंफर्म नहीं कंसेप्ट, तो तुम किताब कहाँ से पढ़ोगे? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, आप एनएसडी किया आपने? एनएसडी से मैंने एक पर्सनल टीचर लेके वो जो 3 साल का कोर्स पढ़ाते हैं वो सारा पढ़ा है। मुंबई से एक्टिंग का डिप्लोमा लिया है। अब आई ना सच्चाई सामने, डिप्लोमा करा भाई साहब ने। और ऐसे तो मैं कल को ना यूपीएससी की सारी किताबें पढ़ के, नीट की सारी किताबें पढ़ के, जेई की सारी किताबें पढ़ के ना अपने आप को डॉक्टर बता दूंगा, इंजीनियर बता दूंगा और यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बता दूंगा। किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। तो मैं एक एक्टर हूँ, यूट्यूबर तो मैं बनना नहीं चाहता था, बन गया मैं। कोई चीज़ ना मिले तो वो सोना है, मिल जाए तो मिट्टी है। तो जब कोई ऐसा किन्नर का किरदार आता है या लेडीज का किरदार आता है तो मेरे अंदर का वो एक्टर ईशान भाई प्लीज़ उस एक्टर को सुला दीजिए आप। उस एक्टर से मैं परेशान हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी फीड में वही घूम रहा है आजकल। मैं परेशान हो गया। प्लीज़ सुला दो उसे, दवा खाना खिला के। जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ। देखो लुगाई ने भी मुंह फेर लिया। जाओ ना, बोलने क्या जरूरत, जा निकल। तेरे रुकने से कौन सा घर चल रहा? कल मुँह है अमरूद छीन ऐसा लगा तुम्हें चार्ली चैपलिन की थर्ड कॉपी देखकर। रहे हैं मेरा। ए बिल्लो, ऐसे क्या देख रही है? मैं हूँ बगे बगे बिल्ले यहाँ तक की करेगी, बिल्लो बगे बिल्ले यहाँ तक की करेगी। ये बोलना चाहता था पर कॉपीराइट आ जाता है इस पे। होटल की लोकेशन भेज दी है ना? ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। तुम? हाँ, मैं जिस गैर मर्द से तुम रोज प्यार की बातें करती हो वो कोई और नहीं। प्लीज भाई प्लीज, पहले ये अपनी जो तुमने ड्रेसिंग कर रखी है ना सेंटा क्लॉज वाली, इसको हटाओ। कम से कम वर्दी की तो इज्जत करो थोड़ी सी। तुम्हारे जैसे कुछ फौजी की बीवियां हम फौजियों के जी वो तो ठीक है, पर ये कौन सा फौजी है जो नेल पॉलिश लगाता है? प्यार को कभी नहीं समझ पाती। जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हर फौजी को आजाद तो वो बहुत पहले ही होगी थी जब तुम बॉर्डर पे थे। ये तो तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो, उसको और ज्यादा खुला लाइसेंस दे रहे हो। एक लड़की मिल जाती है, लेकिन हर लड़की की किस्मत में फौजी नहीं होता। भाई देखो, फौजी होता या नहीं होता वो तो लड़की की किस्मत जाने, पर हर किसी की किस्मत में तुम्हारे जैसा आदमी होना बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा फौजी नहीं होना चाहिए किसी की जिंदगी में। बहन। अरे भैया, भैया आ गए तुम? कसम से गाली देने का मन किया अभी एक। तुम भी जानते हो बेटी, बहन आगे तुम जोड़ लो। वो क्या बच्चे भी देखेंगे ना इसको, वीडियो को, इसलिए मैं गाली नहीं बक सकता। क्योंकि इसके पहले वाला मेरा चैनल था ना, उस पर गाइडलाइन आई और वो उड़ गया, स्ट्राइक आ गई। आप साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? किंग, हम सुबह से इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं मिला तो नारियल में छेद करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा। टूट ही नहीं रहा है। मैं कोई हथौड़ी लेकर आता हूँ और इसको तोड़ देता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक से ऐसा लग रहा है कि ये लोग इतने वेल्ले हैं कि जंग लड़ने जा रहे हैं। और जंग ऐसी लड़ रहे हैं किस चीज की? नारियल फोड़ने की। रुक, हमें इसे हाथ से ही तोड़ना है। नवाब साहब, इसको जमीन पे मार दीजिए, ये टूट जाएगा। नहीं, हमें इसे हाथ से ही तोड़ना है। भाई हाथ से ही क्यों तोड़ना है? ऐसे मत मार, फिर रात में क्या होगा आपका? रात में नींद नहीं आएगी ना फिर आपको। किंग, देख तू तोड़ अब। नवाब साहब, मैं किंग हूँ, दिमाग का बादशाह, लेकिन ताकत का बादशाह नहीं। भाई ये कौन सा बादशाह है जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के एको वाली आवाज कर रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चला रहा है? कैसा बादशाह है ये? ताकत का बादशाह कोई और है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं उसको यहाँ हाजिर करता हूँ। आइए नवाब साहब, ये हैं अब्दुल्ला पठान साहब, जो ताकत के बादशाह हैं। हाजिर करना है बोल के खुद उसके पास चला गया। ऐसा बादशाह है ये, नौकर के पास खुद जा रहा है। आपकी हाथ से तोड़ने की ख्वाहिश भाई पूरी करेंगे। वाह किंग, क्या बात है।
नारियल तोड़ने का तो मुझे समझ में आ गया, पर एक बात समझ में नहीं आई, नारियल तोड़ा, उसका पानी वेस्ट करा, क्यों करा? नारियल क्यों तोड़ा फिर? जब पीना ही नहीं था, जब बकचोदी करनी थी, तो उसको वेस्ट क्यों करा? यार कसम से सही बात है कि जिनका दिमाग ज़्यादा हाइट बड़ी होती है ना, उनमें दिमाग कम ही होता है। और ये किस काम का बादशाह है, इसका दिमाग भी छोटा और सब कुछ ही छोटा है। सुनिए, कितनी प्यारी हो तुम, जब बोलती हो तो ऐसा लगता है कि इत्र बरस रहा। प्लीज़ ईशान भाई, अगली बार से वीडियो ना बिना फिल्टर के बनाइएगा, ताकि आपकी असलियत तो पता चले कि फ़िल्टर के बाद और फिल्टर के बिना आपकी ज़िंदगी कैसी है, किस तरीके के रंग भरे हैं आपकी ज़िंदगी में। दूध में पड़ी हुई काली मक्खी, तुझसे कितनी बार कहा है, कोई जरूरत हुआ करे तो कॉल किया कर, मेरे सामने मत आया कर। जिस तरह ये आपकी बीवी कम, ओरियो का बिस्कुट ज़्यादा लग रही है। हर टाइम मुझे जलील करते रहते हैं। ओ कल्लो, माँ बाप करके लाए हैं तुझे, मेरी पसंद की जो बीवी है। तो भाई नहीं पसंद तो तलाक दे, फ्री कर, तलाक 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 3 बार बोल के फ्री कर दो ना। अच्छा तो वही बंद हो गया। लगता आ गया। अम्मी? बेटा बहुत देर कर दी आज। हाँ अम्मी, आज शोरूम पे बहुत काम था। अम्मी बहुत तेज भूख लगी है, मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो। बहू, ओ बहू। अम्मी मेरी बीवी रोज की तरह आज भी सो गई होगी, आप ही खाना दे दो मुझे। बुखार लग रही है तुझे? अम्मी थकान की वजह से हो गया होगा। आ गए आप, मैंने कहा था ना। कभी ये लड़की बहन बनती है, कभी ये बीवी बनती है, कभी ये फौजी की बीवी बनती है, और कभी कभी ये सासू की बहू भी बनती है और खड़ूसी बनती है हर बार। आ जाए तो मुझे उठा देना। आप खुद अच्छी बनना चाहती हो और मुझे बुरा बनाना चाहती हो इनकी नजरों में। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी ने तुम्हें कई आवाजें दी, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी तो जागी ही नहीं। बस बहुत हो गया, ये बुढ़िया मुझे इस घर में चाहिए ही नहीं है। इनको वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, इनका खर्च हर महीने का हम भेज दिया करेंगे। मैंने पता कर लिया है, 4,500 रूपए महीना जाएगा वृद्धाश्रम का। आज आपको साबित करना ही पड़ेगा, आपका रिश्ता मुझसे ज्यादा बड़ा है या इनसे। दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के आगे कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ यही है जो मेरे इंतजार में खुली आंखों से सो सकती है। वीडियो का कंसेप्ट बहुत अच्छा था, वीडियो भी अच्छी थी, पर एक बात समझ में नहीं आई। बीवी को नहीं उठी समझ में आता है, माँ भी नहीं उठती तो क्या फर्क पड़ जाता? खुद नहीं उठ लेके खा सकता तो तू खाना, साला सूगला कहीं का, खुद से तो उठा के खाया नहीं जा रहा, दोनों को दोष दे रहा है। अम्मी की कॉल। हाँ अम्मी बोलो। बेटी कहाँ है तू? हाँ अभी कोचिंग से निकली हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो? जल्दी से घर आ जा। आ रही हूँ। इतना फोन डाउन हो गया। कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैडम जरा मेरे पास तो आना, मैं बहुत वक्त से हूँ तुम्हारा दीवाना। क्या बदतमीजी है ये? यार ऐसे नामर्द मीठे मिलते कहाँ पर है? बड़े तगड़े गुंडे हैं यार। अरे बदतमीजी छोड़ो मैडम, आओ हम खेलेंगे। तुम्हारे गाल भैया। भाई बहन की इज्जत बचाने वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, जाने कितनी फिल्मों में इसको आजमाया गया है और इससे व्यूज़ बहुत अच्छे से ग्रैब होते हैं। बेचारा कैमरा टूटते टूटते बच गया, लेंस ही लेंस में मुक्के मारे हैं भाई ने। आओ ना भैया। हाँ अम्मी क्या हुआ? भैया तेरा भाई कार एक्सीडेंट में मर गया, इसलिए मैंने तुझे कॉल। अगर एक्सीडेंट हुआ है कार का तो लाश घर पे कैसे आई? उड़ती हुई आई और सांस लगी हुई है, थोड़ा तो नेचुरल कर लो यार। के लिए खीर बना के लाओ, मेरी बेटी खीर बहुत अच्छी बनाती है। बैठो। अस्सलामुअलैकुम अंकल। बेटा बहन खीर बना रही है, जाओ लेके आओ। पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे? हाँ भैया पढ़ रहे हैं। दोस्त जल्दी मंगा दो, मुझे जाना है। बेटी जल्दी लेके आओ खीर। हाँ पापा भेज रही हूँ। भाई मैंने खीर बना दी है, लेकिन मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया है, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, तो खीर प्यालियों में करके पापा को दे देना। ठीक है बहन। इतनी देर हो गई, आखिर ये कर क्या रहा है? बंध के रक्षा बंधन। ये क्या कर रहा है? सब खीर खा गया। अरे छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चा है, फिर कभी खाएंगे। चलता हूँ मैं। करा दी मेरी बेइज्जती। पापा अरे बहन ने तो खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया धोखे से। अगर मैं ये खीर नहीं खाता तो आपके दोस्त के सामने मेरी बहन की बेइज्जती हो। बहन की बेइज्जती हो जाती वो तो सहन नहीं की गई, पर बाप की बेइज्जती होगी। बाप की छठी पटी पड़ी है, फिर भी बचाना दूसरों को ही है।
सबसे बड़ी इज्जत तो बाप बेटी की ही होती है, पर बाप की तो इज्जत ही हो गई ना। खीर का सवाल है, सिचुएशन अलग थी, सिचुएशन अलग है, दे देता खीर। लापरवाही का नतीजा है। चलो बेटा स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, मैंने लंच बॉक्स बना दिया है। ये सब बाद में करना, मेरा कोट ला के दो पहले, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप ऑफिस जाते हैं तो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा काम आप ही करते हैं। एक दिन मेरी लाइफ जी के देखो, सब पता चल जाएगा। आपसे ज्यादा काम करती हूँ। तुम एक दिन मेरी लाइफ जी के देखो, पता चल जाएगा कितना लोड है मुझ पे। मम्मी पापा का फोन बदल देती हूँ। जाओ। हेलो सर, हम 5 लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, आप अपना इंतजाम। ये हुई ना बात, बॉस को भी नौकरी से निकाल दिया, 5 लोगों ने छोड़ी, इसको भी निकाल दिया। वाह, क्या लॉजिक है। ये ऐसी जिंदगी 300 रुपए में धन बता मेरा कर्ज कब चुकाएगा? मैंने 10,000 रुपए लिए थे, 25,000 दे चुका हूँ। पता नहीं तुम्हारा कर्ज कब खत्म होगा। जब तक तू जिंदा है। सही है, टर्किश आइसक्रीम वाला बन के खुद को अलादीन बताना, बहुत सही। अगर मैं होता ना तो मैं जिनी से बोलता, छतरी लो और पीछे डाल के खोल दो तुम्हारे। चो, घबराओ मत, अब भेड़िया किसी को नहीं मार पाएगा। सर लेकिन कैसे? ये जादुई धागा अगर कोई इस भेड़िया गले में पहना देगा तो भेड़िया यहाँ कभी नहीं आएगा। लेकिन ये जानलेवा काम करेगा कौन? सर, ये जादुई धागा भेड़िए के गले में मैं पहन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्कूल में यही सब तो होता है। चिड़ियाघर के अंदर तो बकवास होती है, पागलपन होता है। और ये वही बच्चा है जो टेबल पे सोते सोते क्लास के अंदर ये सोचता है कि स्कूल में आग लग जाए और मैं हीरो बन के सबको बचा लूँ, अपनी पसंदीदा क्रश को बचा लूँ, टीचर्स को बचा लूँ और मैम मुझसे सेट हो जाएगी। सही पकड़े हैं। हम आते हैं पाक पहनावा जो आपको बनाएगा बेहद खूबसूरत। किंग, वाह, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम। जब भी किंग बनता है इसके मुंह से इतनी अलग सी आवाज़ कैसे आती है? कुछ फंस जाता है क्या गले के अंदर कि किंग आ जाता अंदर गले के थ्रू? मैं घर आ गया। आ गया मेरे बेटे? अरे क्या हुआ बेटा तुझे? ये बेहोश कैसे हो गया? जल्दी से घर आइए। डॉक्टर साहब देखिए, इसको क्या हो गया? इसने 15-20 दिन से दोपहर का खाना नहीं खाया है। चलो, रोज तेरी माँ तुझे खाना देती है, तू आखिर करता क्या है अपने टिफिन का? पापा, मुझे रोज सुबह एक हाथी मिलता है, मैं अपना टिफिन उसको खिला देता हूँ। पापा, कसम से VFX की माँ बहन कर दी। हाथी भी सोच रहा होगा, अगर हाथी भी देख लेगा ना इस वीडियो को तो कहेगा भाई हाथी मेरे साथी, तुझे तो डिस्प्रेशन है। उससे मेरी दोस्ती हो गई है। जानवरों से दोस्ती कर रहा है, हाथी को खाना खिला रहा है, खुद सूख के चूहा होता चले जा रहा है। जानवर का क्या भरोसा, क्या पता किसी दिन इसके ऊपर पैर रख दे। आज के बाद सुन ना लूं। देखो मेरा हाथी। चुप, ना उधर देख ना उसे खाना खिलाना। रिक्शे वाले ने इतनी दूर छोड़ दिया, रास्ता देखो कितनी खतरनाक है। आहा आहा, एहे एहे, ओहो ओहो। ये 3 मीठे फिर से आ गया। उस्ताद, एक मुर्गा, एक मुर्गी और एक चूजा आ रहा है। रुक जाओ, एक भी कदम आगे मत बढ़ाओ। सोने की चैन जल्दी से मुझे दे, तुझे देख के मैं हो गया बेचैन। दे दो दे दो। ये ले, इसे खजाने में डालेंगे और हाँ, अब हम मुर्गी भी पालेंगे। चल। पापा, ये तो वही जगह है जहाँ मेरा दोस्त हाथी रहता है। हाँ, ये हाथी कहाँ से आ गया? उस्ताद भागो वरना ये हमें मार दे। तो मैं कहानी सुनाता हूँ। आज से करीब आज़ादी के 10 साल पहले एक भड़वा नाम का गांव था जिसके अंदर सारे के सारे एक्टर भड़वे थे। मतलब गांव के जितने भी लोग थे वो सारे एक्टर थे और सारे एक्टर भड़वे थे। उनके बीच में ना एक राजू भड़वा आया, राजू भड़वा एक्टर। उसने सारे भड़वों को मिला के भड़वा इंटू 100 करके पूरे भड़वों की भड़वागिरी एक कर दी। गाली नहीं बक सकता। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। और चलो देखी जाएगी अगली वीडियो में।